हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार आपको समझा रहे हैं आर्टिकुलेशन ऑफ डिफरेंट साउंड्स। ये हमने देखा है। इसके विषय में सबसे पहले हिंदी ध्वनियाँ में कौन कौन सी ध्वनियों के विषय में देखा, स्वर, अनुस्वार और व्यंजन, जो कि शॉर्ट में समझाए गए थे, लेकिन स्वर बहुत गहराई से जिसका अध्ययन कराया गया आपके लिए। प्रकृति के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण मात्रा एवं काल के अनुसार अनुनासिक दृष्टि से, और जिह्वा के आधार पर हमने जो स्वरों का वर्गीकरण देख लिया। अब हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, जो इस प्रकार से है, जिसमें हमने कई भागों में विभाजित किया है। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ तालु और कंठोष्ठ। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंठ से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से हैं। इसमें है अ, आ और ओ। तालु से बोलने वाले या उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, स्वर वर्ण हैं ई और ई। मूर्धा से उच्चारित होने वाला स्वर है ऋ, और ओष्ठ से होने वाले उच्चारित होने वाले स्वर हैं उ और ऊ। कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले स्वर हैं ए और आय, और कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले हैं ओ और औ। अब हम देखेंगे जिह्वा के अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार। इसमें हमने चार भागों में विभाजित किया है, जिसमें है विव्रत यानी कि ओपन, अर्ध विव्रत, हाफ ओपन, और संव्रत, क्लोज, और अर्ध संव्रत, हाफ क्लोज। इन चार भागों में विभाजित किया गया है जिह्वा के अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार। जिसमें विव्रत के विषय में हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख जो है पूर्ण रूप से खुलता है वे विव्रत कहे जाते हैं, जैसे आ और आ। अर्ध विव्रत यानी कि हाफ ओपन, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में मुख द्वार जो है आधा खुला रहता है, वे अर्ध विव्रत स्वर कहे जाते हैं, जैसे ए और औ। संव्रत यानी कि क्लोज, ये विव्रत का विपरीत है, अतः इसमें मुख बंद रहता है, परंतु ऐसा बंद नहीं रहता है कि उच्चारण ही ना हो सके, जैसे ई, ऊ और ऊ। नेक्स्ट है अर्ध संव्रत यानी कि हाफ क्लोज। जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख द्वार अर्ध सकरा हो जाता है वे अर्ध संव्रत स्वर कहे जाते हैं। ये था जिह्वा के अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार स्वर वर्ण का उच्चारण। अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन का संबंध यानी कि प्रकट करना धातु से बना है। जैसा कि व्यंजन है, व्यंजन को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं, और जो अंज धातु से बना है, इस धातु का अर्थ है जो प्रकट हो, अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सके, जिनके उच्चारण में जिह्वा के स्पर्श द्वारा वायु का थोड़ा बहुत अवरोध अवश्य होता है। मुख द्वार जो है पूर्णतया बंद सा हो जाता है और खुलने पर वायु घर्षण के साथ निस्सरित होती है। पतंजलि महाभाष्य में लिखते हैं, स्वयं राजन्ते स्वरान्वग भवति व्यंजनमिति, अर्थात जो स्वयं सुशोभित होते हैं स्वर हैं, और जो स्वर को अनुसरण करने वाले होते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं, इनकी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इनको वर्गों में विभाजित किया गया है। इन वर्गों का इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ग में हम एक बात ये भी बताना ही आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे कि का वर्ग है, का वर्ग में आते हैं का, खा, गा, घा और णा। ये का है, ये 5 वर्ण आते हैं। अब दूसरा वर्ग है चा। चा वर्ग में आते हैं चा, छा, जा, झा, ओआ। इसमें भी 5 हो गए। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा। इसमें भी 5 हो गए। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। यहाँ भी 5 हो गए। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। यहाँ भी 5 हो गए। या, रा, ला, वा अंतस्थ कहे जाते हैं। या, रा, ला, वा ये वर्ण जो है अंतस्थ कहे जाते हैं। ऊष्म वर्ण शा, शा, सा और हा, ये ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं।
हम देखेंगे अब संयुक्त संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो इसमें है छा, त्रा, क्या और श्रा, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं ड़ा और ढा, ये उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब गृहीत व्यंजन कौन कौन से हैं, जो कि दूसरी भाषा की वर्णमाला से ग्रहण किए गए हैं। उसमें है का, जहां पर ये बिंदु लगा रहता है, इसे नुक्ता कहते हैं फारसी में, उर्दू में खा, यहां भी लगा रहता है गा, जा, जहां भी ये लगा रहता है ये हमारी अपनी हिंदी के नहीं है, ये गृहीत व्यंजन हैं। फा। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजन यानी कि ध्वनियों के 3 भेद किए जा सकते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, जो कि मैंने पहले से ही भेद करके आपको वर्णमाला समझाई थी, वो आप सब फिर से समझा। ये हैं 5 वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 जो व्यंजन हैं इनके अंतर्गत, यानी कि 5 5 25 व्यंजन है कुल, ये स्पर्श कहे जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं यद अलावा, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं शासा, सहा, और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत डा, डा, और गृहीत व्यंजन के अंतर्गत का, खा, गा, जा, फा। ये उच्चारण जैसे हम बोलते हैं का, लेकिन इसमें जब हम ये नुक्ता यानी कि बिंदी नीचे लग जाती है तो बोलते हैं का, खा, खा, हा जैसी आवाज निकलती है, गा, जा, इस तरह से हम उच्चारित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अनुनासिक, यानी कि अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से हैं। तो जो वर्गों के अंत में आते हैं, हम देखेंगे वर्ग के अंत में कौन कौन से आते हैं। डा, वा, ड़ा, ना, मा, ये वर्ग के अंत में आते हैं, तो यही जो है अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे ये क्रमशः हैं आपके सामने, काका गागरणा, तो ये आता है चाचा चाचा वहाँ, टाटा टाटा, ताता ताता ना, पापा बाबा माँ, याद अलावा शाह, वो लास्ट में ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जो 5 वर्ण वर्ग के अंतर्गत जो 5वां वर्ण होता है वह अनुनासिक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्थान के अनुसार। स्थान के अनुसार किस स्थान से मुख के कौन सा वर्ण उच्चारित होता है, इस विषय में अब हम देखेंगे। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, वत्स, ओष्ठ, नासिक, दंतोष्ठ और जिह्वामूल से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।